वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम प्रोटोजोआ के बेसिक कैरेक्टर और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। ये जो हमारा चैप्टर है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर है। चैप्टर है फाइलम प्रोटोजोआ। हमारे सिलेबस में जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसके दो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पूछी गई हैं। नंबर एक पॉइंट तो पूछा गया है कि इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताइए। और दूसरी जो विशेषता पूछी गई है इनके क्लासिफिकेशन को लेकर के। क्लासिफिकेशन मतलब प्रोटोजोआ फाइलम को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, वो हमें यहाँ पर बताना है। पहले समझते हैं इनका जो जनरल कैरेक्टर है उसके बारे में। देखिए, प्रोटोजोआ जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है? प्रोटोजोआ क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो 2 वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो है प्रोटो और प्लस में दूसरा है जोआ, ठीक है? जोआ मतलब यहाँ पर जून से होता है, जून मतलब एनिमल से होता है। तो प्रोटो का मीन्स होता है यहाँ पर फर्स्ट और ज़ून का मतलब होता है एनिमल्स। तो यानी कि ये जो प्रोटोज़ोआ फाइलम जो आप नाम देख रहे हो, ये ऐसे एनिमल का फाइलम है जिसमें फर्स्ट जो सबसे पहले इस नेचर में या सबसे पहले जो इवॉल्व एनिमल हैं, उनको रखा गया है। फर्स्ट एनिमल जो है वो प्रोटोज़ोआ फाइलम में आते हैं, मतलब सबसे पहले उत्पन्न होने वाले, जिनका ओरिजिन कैसा है? जिनका ओरिजिन सबसे पहले है। क्या हो जाएँगे वो? प्रोटोज़ोआ फाइलम में शामिल किए जाएँगे। अभी ये जो नाम है ना गोल्डफश साइंटिस्ट उन्होंने दिया है, गोल्डफश साइंटिस्ट थे उन्होंने, इनका जो नाम है वो 1820 में दिया था, ठीक है? ये आपको याद रखना है, साइंटिस्ट गोल्डफश। अभी बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में कि इनके कौन-कौन से जनरल कैरेक्टर हैं। देखिए प्रोटोज़ोआ के एनिमल जो होते हैं वो यहाँ पर यूनिसेलुलर एनिमल हैं, फर्स्ट यूनिसेलुलर टाइप के एनिमल है ये, ठीक है? और इनके अंदर जो सेल प्रेज़ेंट होती है वो यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। यूकेरियोटिक टाइप की क्या होती है उसमें सेल पाई जाती है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो इनमें न्यूक्लियस जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, तभी तो ये यूकेरियोटिक सेल होगी। न्यूक्लियस वेल डेवलप होते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस वैसे तो नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकते हैं, 1 न्यूक्लियस भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रोटोज़ोआ के एनिमल्स में प्रेज़ेंट हो सकते हैं, ठीक है? मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल हो सकते हैं। फिर बात करते हैं बॉडी के शेप की। इनके अंदर जो बॉडी का शेप जो होता है वो कैसा होता है? तो इनका जो बॉडी का शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, मतलब इनका बॉडी शेप जो है वो अलग-अलग प्रकार का होता है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इनका बॉडी का शेप जो है वो राउंडेड भी हो सकता है, ठीक है? बॉडी शेप इनका राउंडेड भी हो सकता है, इसके अलावा फ्लैट भी हो सकता है, ठीक है? सिलिंड्रिकल भी हो सकता है इनका शेप और ओवल शेप के भी ये एनिमल जो है वो हो सकते हैं और यहाँ तक कि कभी-कभी क्या होते हैं ये इर्रेगुलर शेप के भी हो सकते हैं, इर्रेगुलर शेप के भी हो सकते हैं बिकॉज़ अमीबा को आप देखोगे तो उनका कोई साइज़ फिक्स नहीं होता है, ठीक है? फिर बात करते हैं इनके अंदर टिश्यू ऑर्गन को लेकर के, अगला कैरेक्टर क्या रहेगा इनका? टिश्यू ऑर्गन को लेकर के। अब देखिए जब ये सेल ही कैसे हैं यूनिसेल है मतलब सिंगल सेल से मिल के बने हुए हैं ये, सिंगल सेल से, तो कभी भी सिंगल सेल जो होती है वो ना तो टिश्यू बनाती है, ठीक है? ना ही वो यहाँ पर ऑर्गन का फ़ॉर्मेशन कर पाती है और ना ही वो यहाँ पर सिस्टम बना पाती है, ठीक है? ये तीनों ही चीज़ जो है, वो नहीं बनाएगा। सिंगल सेल एनिमल जो होगा वो ये तीनों चीज़ ही नहीं बनाएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि भई टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम इनमें प्रेज़ेंट होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए टिश्यू ऑर्गन यहाँ पर क्या होंगे? एब्सेंट, ठीक है? नेक्स्ट ये किस टाइप के एनिमल हो सकते हैं? तो ये एनिमल पैरासाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं ये एनिमल।
ठीक है? इसके अलावा ये फ्री लिविंग भी एनिमल हो सकते हैं, फ्री लिविंग एनिमल भी हो सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी ये हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें और, तो इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का होता है, ठीक है? रिप्रोडक्शन में आप देखोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें मिलेगा, ठीक है? और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? जो यहाँ पर एसेक्सुअल होता है वो वेजिटेटिव के द्वारा होता है, वेजिटेटिव, ठीक है? कायिक जनन के द्वारा होता है, ठीक है? नेक्स्ट अगला जो कैरेक्टर रहेगा प्रोटोज़ोआ का वो रहेगा सिमेट्री को लेकर के। सिमेट्री में क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर लोकोमोशन, लोकोमोशन में क्या होगा? प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? और लोकोमोशन के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आएँगे, लोकोमोटरी ऑर्गन मिलेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको देता हूँ, जैसे कि अमीबा एग्ज़ाम्पल है हमारे पास में। अमीबा में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया प्रेज़ेंट होता है। वहीं मैं बात करूँ यूग्लिना की, तो यूग्लिना जो एनिमल हमारे पास में है, इसमें फ्लैजिला होता है, ठीक है? और यदि मैं बात करूँ तीसरे एग्ज़ाम्पल पैरामीशियम की, ठीक है? तो पैरामीशियम में गमन के लिए सीलिया प्रेज़ेंट होते हैं, जिनको हम पक्षमाप बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा इनके अंदर जो फिजियोलॉजी की एक्टिविटी जो होती है, वो सारी सारी किससे होती है? डायरेक्ट बॉडी सरफेस से ही होती है, याद रखना। तो इनमें जो एक्टिविटी होती है फिजियोलॉजी की, ठीक है? वो सारी किससे होती है? डायरेक्ट डायरेक्ट थ्रू द बॉडी सरफेस विद द सिंपल डिफ्यूजन मेथड, यानी कि साधारण जो विसरण विधि होती है ना, उसके द्वारा होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल डिफ्यूजन मेथड। सिंपल डिफ्यूजन मेथड क्या होता है, वो यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में एक सेल है, ठीक है? और इसमें जो है इस सेल के लिए यहाँ पर ये फूड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है? ये फूड के पार्टिकल जो है वो बॉडी के अंदर आना चाहेंगे, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर जो सरफेस होती है ना, बॉडी की सरफेस जो होती है, ठीक है? मैं यहाँ पर रेड से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पर जो बॉडी की सरफेस है ये वाली, इस बॉडी की सरफेस से सीधे टच करके वो इसमें एंटर कर जाएँगे ऐसे, ठीक है? और जब ये यहाँ पर डाइजेस्ट होंगे उसके बाद में जो पचा हुआ होगा ना, ये पचा हुआ भी बॉडी के साथ में टच करके बाहर की ओर क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो रहा है? एंटरिंग हो रहा है, एंटर हो रहा है और ये क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो ये जो मैकेनिज़्म होती है, ये क्या होती है? डिफ्यूजन मेथड है, यानी कि डायरेक्ट बॉडी सरफेस के द्वारा, बॉडी सरफेस द्वारा, ठीक है? मैं यहाँ पर इसको थोड़ा-सा और ऊपर कर देता हूँ, नहीं दिख रहा है तो आपको, रुको 1 मिनट, ठीक है? दिख गया अब? बॉडी सरफेस से रिमूव हो गया ये, ठीक है? ओके, तो ये हमारे पास में जो कैरेक्टर हैं प्रोटोज़ोआ फाइलम के, वो कंप्लीट हो गए हैं। पेपर में आपके लिए सफिशिएंट है, इन कैरेक्टर्स को आप याद रख सकते हो। अभी दूसरा जो हमारा पॉइंट है, वो है क्लासिफ़िकेशन को लेकर के, ठीक है? तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट प्रोटोज़ोआ का क्लासिफ़िकेशन, क्लासिफ़िकेशन, ठीक है? अभी समझते हैं कि प्रोटोज़ोआ को किस प्रकार से क्लासिफ़ाई किया गया है और कौन-कौन से इसके क्या हैं, क्लासेज़ हैं, सब क्लासेज़ हैं, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस तो देखिए फाइलम जो हमारे पास में प्रोटोज़ोआ है, इसको आगे जाकर के जो है वो 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, ठीक है? 4 सब फाइलम में जो है उनको डिवाइड किया गया है। इनके जो 4 सब फाइलम है, वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ये सब फाइलम्स रहेंगे चारों, ठीक है? सब फाइलम। इसमें पहला जो सब फाइलम में है, वो है सार्कोमेस्टिकोफोरा, सार्कोमेस्टिकोफोरा। दूसरा हमारे पास में रहेगा स्पोरोज़ोआ और तीसरा हमारे पास में रहेगा निडोस्पोरा, ठीक है?
और चौथा रहेगा हमारे पास में सिलियोफोरा। ये हमारे पास में यहाँ पर 4 प्रकार के क्या रहेंगे, 4 प्रकार के हमारे पास में सब फाइलम रहेंगे। सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और सिलियोफोरा, ठीक है? ये हमारे पास में फाइलम प्रोटोज़ोआ की हम बात कर रहे हैं। अभी देखिए जो हमारे पास में सार्कोमेस्टिकोफोरा है, इसमें कौन से एनिमल्स को शामिल किया जाएगा, वो आप याद रखिए। इनमें जो लोकोमोशन होगा इनमें जो लोकोमोशन होगा, वो यहाँ पर पाया जाएगा या तो स्यूडोपोडिया के द्वारा स्यूडोपोडिया के द्वारा, ठीक है? या फिर पाया जाएगा यहाँ पर फ्लैजिला के द्वारा, ठीक है? ये 2 यहाँ पर क्या रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें स्पोरोज़ोआ की, तो स्पोरोज़ोआ में क्या होंगे, स्पोर जो है उसका फ़ॉर्मेशन होगा। स्पोर क्या होंगे यहाँ पर, फ़ॉर्म होंगे, स्पोर का फ़ॉर्मेशन होगा, ठीक है? और निडोस्पोरा जो हमारे पास में रहेंगे, निडोस्पोरा में भी स्पोर बनेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कैसे बनेंगे? पोलर टाइप के स्पोर बनेंगे यहाँ पर, ठीक है? ध्रुवीय प्रकार के, ठीक? और सिलियोफोरा में जो है वो लोकोमोशन जो है वो पाया जाएगा थ्रू द सिलिया, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए कि भई जो स्यूडोपोडिया है उसमें तो अमीबा आता है, लोकोमोशन जिसमें होता है और फ्लैजिला से जो है हमारे पास में यूग्लिना आता है। तो 2 एग्ज़ाम्पल जो आप देख रहे हो यहाँ पर, वो तो यहीं पे इंक्लूड हो गए, किसमें? सार्कोमेस्टिका फोरा में। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही सिलिया से, तो यहाँ पे होता है हमारे पास में क्या? पैरामीशियम, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास में जो प्रोटोज़ोआ के जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल होते हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, उनकी आप फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन देख सकते हो कि वो किस प्रकार से क्लासिफाइड हैं। ठीक है? अभी हमारे पास में केवल सब जो फाइलम है, वो ही आए हैं। हालाँकि इन्हें आगे जो है वो और आगे डिवाइड किया गया है क्योंकि अमीबा, यूग्लिना दोनों में कॉमन चीज़ तो है नहीं, दोनों डिफरेंट-डिफरेंट एनिमल्स हैं। तो फिर इन्हें जो है आगे सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। तो आगे हम समझते हैं कि जो हमारे पास में सार्कोमेस्टिकोफोरा है, उसे आगे किस प्रकार से क्लासिफ़ाई किया गया है। तो सार्कोमेस्टिकोफोरा को आगे जो है वो यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग कौन-कौन से रहेंगे, वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इनको किस बेस पे किया गया है, वो देखिए यहाँ पर ये इनके 3 सुपर क्लास हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया ये सुपर क्लासेज़ हैं। किसकी सुपर क्लासेज़ हैं ये? ये हमारे पास में जो सुपर क्लासेज़ हैं, ये सुपर क्लासेज़ सार्कोमेस्टिकाफोरा की है। किसकी है? सार्कोमेस्टिकोफोरा की है। अभी पहली जो हमारे पास में सुपर क्लास है, वो है मेस्टिकोफोरा। फर्स्ट जो हमारे पास में सुपर क्लास है, वो है मेस्टिकोफोरा। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, फर्स्ट मेस्टिकोफोरा, ठीक है? 1 सेकंड रुको। देखिए, हमारे पास में पहली जो सुपर क्लास आती है, वो आती है मैस्टिकोफोरा। मैस्टिकोफोरा में कौन से एनिमल को रखा गया है? मैस्टिकोफोरा के अंदर जो है, वो उन एनिमल्स को रखा गया है, जिनमें जो लोकोमोशन है, वो फ्लैजिला के द्वारा होगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ और इसे जो है मैं हाइलाइट भी कर देता हूँ, मैस्टिकोफोरा। ठीक? मैस्टिकोफोरा में ओनली फ्लैजिला से लोकोमोशन वाले एनिमल्स रखे गए हैं। ठीक है? ये आपको याद रखना है। अब फ्लैजिला जो है, वो यहाँ पर 2 प्रकार के एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है? मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें प्लांट के कैरेक्टर होंगे, उनके पास भी फ्लैजिला होता है और कुछ हमारे पास में ऐसे एनिमल्स भी हैं, जो कि एनिमल के कैरेक्टर रखेगा, ठीक है? और उनके अंदर भी फ्लैजिला पाया जाएगा। तो फिर मैस्टिकोफोरा जो सुपर क्लास है, उसे आगे जो है डिवाइड किया गया है 2 प्रकार की क्लासेज़ में। तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये दोनों जो है यहाँ पर क्लासेज़ हैं, ठीक है? पहली जो क्लास है इसकी, वो रहेगी यहाँ पर फाइटोमैस्टिकोफोरा की, फाइटोमैस्टिकोफोरा। देखिए, यहाँ पर फाइटो जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, इस मतलब यहाँ पर प्लांट के कैरेक्टर रखने वाले एनिमल्स शामिल किए गए हैं इस क्लास के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरी क्लास की तो यहाँ पर रखे गए हैं ज़ूमेस्टिकोफोरा वाले एनिमल, मेस्टिकोफोरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो अब शामिल किए गए ना इसमें जो शामिल किए गए एनिमल्स हैं, ये वाले में, ज़ू वाले में, ठीक है? वो एनिमल है, एनिमल के ही कैरेक्टर रखने वाला और जबकि फाइटो में है, जो प्लांट के कैरेक्टर रखता है, वो वाले एनिमल्स, ठीक है? तो प्लांट का कैरेक्टर रखता है कौन यहाँ पर फाइटोमेस्टिकोफोरा में एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, तो यूग्लिना हमारे पास में बेस्ट एग्जांपल इसका हो जाएगा। ठीक है? कौन हो जाएगा? यूग्लिना हमारे पास में इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा मेस्टिकोफोरा के अंदर, जो फ्लैजिला से गमन करेगा। ठीक है?
इनमें क्या होता है मैस्टिकोफोरा में इनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रेज़ेंट होता है। जिससे क्या करेगा ये फ़ोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा ये? फ़ोटोसिंथेसिस करेगा और जब फ़ोटोसिंथेसिस करेगा ना तो अपना भोजन क्या बनाएगा ये? खुद से बनाएगा। इसलिए क्या हो जाएँगे ऑटोट्रॉफिक टाइप के एनिमल्स हो जाएँगे ये। ठीक है? तो यूग्लिना की जो विशेषता है ना वो यही है कि ये क्लोरोफिल रखते हैं अपने बॉडी के अंदर। जब इनको कहीं बाहर से भोजन नहीं मिलता है तो ये फिर अपने क्लोरोफिल से सनलाइट लेकर के और फिर अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। ठीक है? इनको यहाँ पर रखा गया है फाइटोमैस्टिकोफोरा वाली क्लास के अंदर और सुपर क्लास इसकी आती है कौन-सी? मैस्टिकोफोरा। ठीक है? हालाँकि ये है तो प्रोटोज़ोआ के ही एनिमल्स। अब बात करते हैं ये हमारे पास में जो ज़ू मैस्टिकोफोरा है, इसमें याद रखना पिगमेंट जो होता है वो एब्सेंट होते हैं। पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल। तो यहाँ पर क्या होगा? क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट मिलेगा आपको, ठीक है? एब्सेंट। अब जब क्लोरोफिल एब्सेंट मिलेगा तो इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो भी क्या मिलेगी आपको? एब्सेंट मिलेगी। और जब फोटोसिंथेसिस में एब्सेंट मिलेगा तो अपना भोजन खुद से तो नहीं बना पाएँगे ना ये। तो फिर क्या हो जाएगा ये? ये हो जाएँगे यहाँ पर हेटेरो टाइप के। हेटेरोट्रोफिक टाइप के एनिमल हो जाएँगे। और इसमें हमारे पास में जो एग्ज़ाम्पल आता है ना, इसमें जो हमारे पास में एग्ज़ाम्पल आता है, ठीक है? जो मैस्टिकोफोर वाली क्लास के अंदर, वो हमारे पास में जीआरडी आता है। कौन-सा आता है? जीआरडिया, जीआरडिया। जीआरडिया जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनके अंदर परजीवी होता है। मनुष्य में क्या होता है ये? पैरासाइट होता है ये। ह्यूमन में क्या होता है ये? पैरासाइट एनिमल है ये। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा-सा क्या कर देता हूँ, हाइलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है? जीआरडिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जीआरडिया। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर बात बात करूँ यहाँ पर कौन-सी ट्राइकोमोनास, लिस्टमानिया, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जो जिनको मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। ट्राइकोमोनास, ठीक है? लिस्टमानिया, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल हमारे पास में प्रेज़ेंट है, ठीक है? वहीं अगर मैं बात करूँ फाइटोमैस्टिकोफोरा में, तो इसमें भी एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि एक तो यूग्लिना हो ही गया, ठीक है? इसके अलावा वोल्वोक्स, ठीक है? जो कि क्लेमाइडोमोनास है। इसके अलावा सेरेसियम हो गया, इसके अलावा क्रिस अमीबा हो गया, क्रिस अमीबा हो गया। तो ये जो आप इधर वाली कैटेगरी जो आप एनिमल देख रहे हो, ये वाली कैटेगरी के, इनमें तो होते हैं प्लांट्स के फीचर और इधर जो आप देख रहे हो, इनमें होते हैं एनिमल्स के फीचर। ठीक है, एनिमल्स के फीचर में क्या होगा आपको पता है? एनिमल्स के फीचर में क्या होगा? एनिमल्स के फीचर में फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होगा और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रेज़ेंट होगा, प्लांट के केस में। तो हमारे पास में ये जो ग्रुप आप देख रहे हो, सुपर क्लास मैस्टिकोफोरा, वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है? इसके अलावा हमारे पास में जो दूसरी क्लास आती है, वो आती है ओपेलानेटा, ठीक है? सेकंड क्लास आती है ओपेलाइनेटा, ठीक है? और तीसरी आती है हमारे पास में, इसकी जो सुपर क्लास है, वो आती है सार्कोडीना, सार्कोडीना, ठीक है? अभी समझते हैं हमारे पास में जो ये ओपेलानेटा है, ये क्लास ओपेलानेटा, इसको आगे कितने भागों में बाँटा गया है? तो ओपेलानेटा जो है उसको केवल एक ही भाग में डिवाइड किया गया है, मतलब इसमें कोई क्लास, सुपर क्लास जो है वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसमें आने वाले जो एनिमल्स हैं ना, वो बहुत कम हैं। इसलिए ओपेलानेटा में केवल केवल ओपेलाना को रखा गया है। एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको सीधा ही, ओपेलाइना, ठीक है? इसकी विशेषता क्या होती है वो देख लीजिए आप। ये एनिमल जो होते हैं ना, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं ये। एंडोपैरासाइट होते हैं ये। अंतःपरजीवी प्रकार के क्या होते हैं ये? एनिमल्स होते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक एग्ज़ाम्पल और भी है ओपेलाना के अलावा, इसी में जो आता है वो जिलेरिएला आता है इसमें, ठीक है? जिलेरिएला। अभी मैं आपको यहाँ पर जो है वो शो कर देता हूँ, कैसे-कैसे ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिलेरिएला और ये जो आप ओपेलाना देख रहे हो ना, ये सारे के सारे। ये हमारे पास में वोल्वोक्स है, जो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, उनका क्रेडिट मैं उन्हीं को दूँगा। मैंने यहाँ पे जो इमेजेज़ हैं, वो गूगल से यहाँ पे ली हैं और मैं भी यहाँ पर जो भी साइट यहाँ पर ओपन हो रही है, वो डायरेक्ट क्रेडिट ले सकती है। मेरा यहाँ पर कोई इंटेंस नहीं है। यहाँ पर देखिए आप ये क्या है, ये वोल्वोक्स है। ये प्रोटोज़ोआ के अंदर शामिल किया गया है
और ये वोल्वोक्स जो है वो प्लांट जैसे फीचर रखता है। ठीक है? इसमें बहुत सारे क्या है यहाँ पर न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या है? एनिमल है ये। इसके अलावा हमारे पास में एग्ज़ाम्पल और आता है जियार्डिया। नेक्स्ट ये हमारे पास में जियार्डिया है। ठीक है? ये जियार्डिया जो है वो ह्यूमन के अंदर क्या है? परजीवी होता है। इसके अलावा हमारे पास में और भी है, ट्राइकोमोनास भी है। ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस इसका नाम है, क्योंकि ये जो फीमेल होती है उनके वेजाइना में क्या करता है? इन्फेक्शन करता है, यानी कि उनमें स्त्रियों में ये रोग उत्पन्न करता है, ठीक है? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? वेजिनैलिस। इसकी जाति कैसी है? वेजिनैलिस है। ये ट्राइकोमोनास हमारे पास में प्रोटोज़ोआ का एनिमल है। इसमें आप देखिए ट्राइकोमोनास जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एनिमल है जो मैस्टिकोफोरा में आता है और इसमें फ्लैजेला आपको दिखाई दे रहे होंगे ऊपर देखो आप, ठीक है? ये क्या है सारे फ्लैजेला हैं। फ्लैजेला 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकती हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारे पास में ओपेलाना और ओपेलाना में आता है हमारे पास में ओपेलाइना। तो यहाँ पर ओपेलाना कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास में क्या है? ओपेलाना है, ठीक है? इसमें काफ़ी सारे ग्रैन्यूल्स हैं, न्यूक्लियस दिख रही है आपको, ठीक है? एंडोप्लाज़्म है, एक्टोप्लाज़्म है और सीलिया यहाँ पर क्या है? प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? ये अंतःपरजीवी होता है। हाँ, सीलिया इसके बॉडी के ऊपर प्रेज़ेंट है, लेकिन ये उसमें शामिल नहीं किया गया है। उसमें क्या बोलते हैं उसको? सार्कोडिया उसमें, सिलियोफोरा में शामिल नहीं किया गया है ये, ठीक है? अब बात करते हैं जो सुपर क्लास 3rd है सार्कोडीना। इसकी विशेषता ये होती है कि इनमें आने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें सूडोपोडिया पाए जाते हैं। सूडोपोडिया पाए जाते हैं गमन के लिए, ठीक है? कूटपाद जिसको अपन बोलते हैं कूटपाद। ये कूटपाद इसमें क्या होंगे? पाए जाएँगे और कूटपाद काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ये क्लास आप देख रहे हो सार्कोडीना, इसको आगे काफ़ी सारे जो क्लासेज़ हैं उसमें डिवाइड किया गया है। इसमें हमारे पास में पहला आता है राइज़ोपोडिया, मतलब इनको भी आगे जो है वो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। राइज़ोपोडिया सुपर क्लास जो होती है उसको आगे 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है। 3 क्लास इनकी कौन-कौन सी है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। 3 क्लास, ये इनकी 3 क्या है? क्लासेज़ हैं ये, ठीक है? 3 क्लास कौन-कौन सी है? नंबर 1 पहले नंबर पे आती है हमारे पास में राइज़ोपोडिया, राइज़ोपोडिया। दूसरी क्लास जो आती है इसमें एक्टिनोपोडिया, एक्टिनोपोडिया और तीसरी आती है इसमें पायरोप्लाज़्मिया। ठीक है? ये 3 हमारे पास में क्या आती हैं इनकी क्लासेस आती हैं। अब राइज़ोपोडिया में क्या होता है? राइज़ोपोडिया में गमन के लिए जो है वो लोबोपोड पाए जाएँगे, लोब्स पाए जाएँगे, फुटपाथ जो होते हैं लोब आकार के वो पाए जाएँगे, ठीक है? साथ ही साथ जाल जैसे पाए जाएँगे, रेटिकुलोपोडिया भी पाए जाएँगे, जाल वाले जो फुटपाथ होते हैं वो भी पाए जाएँगे। इसके अलावा इसके अलावा इनमें जो है वो फिलोपोडिया भी पाए जाएँगे, फिलामेंट वाले पोडिया भी पाए जाएँगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँ यहाँ पर एग्ज़ाम्पल आता है इसमें अमीबा, ठीक है? और अमीबा जो है वो यहाँ पर सब क्लास लोबोशिया में रखा गया है। ये कौन-सी क्लास में आता है? इसको भी आगे आप बाँटोगे ना सब क्लास, तो उसकी सब क्लास आती है लोबोसिया, ठीक है? इसके अलावा फिर आता है एंट अमीबा, दूसरा एग्ज़ाम्पल आता है एंट अमीबा, एंट अमीबा, ठीक है? और हाइड्रा अमीबा भी आता है इसमें, हाइड्रा अमीबा और इसके अलावा एल्फिडियम भी आता है इसमें। ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल जो आते हैं वो राइज़ोपोडिया क्लास के अंदर आते हैं। अभी बात करते हैं एक्टिनोपोडिया वाली क्लास की, ठीक है? एक्टिनोपोडिया जो क्लास होती है हमारे पास में इसमें आने वाले जो एनिमल होते हैं वो बेल शेप के होते हैं, मतलब बॉल बॉल शेप के। इसमें आने वाले एनिमल जो होते हैं वो बॉल शेप के होते हैं मतलब गेंदनुमा आकृति के होते हैं और इसमें हमारे पास में एग्ज़ाम्पल जो आता है वो एक ही आता है, रेडियोलेरिया जो कि फ़ेमस है, हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड है। बाकी तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स इसमें आते हैं, ठीक है? रेडियोलेरिया में आपको फुटबॉल जैसी आकृति जो है वो दिखेगी, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ रेडियोलेरिया कैसा होता है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है रेडियोलेरिया है। ठीक है? बॉल, बॉल जैसी आकृति है ना इसकी। इसमें आपको दिख रहे होंगे कूटपाथ से निकले हुए, जिसमें एक्सोपोडिया
फुटपाथ दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ठीक है? ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में रेडियल एरिया है। अब बात करते हैं हमारे पास में जो तीसरी क्लास है पायरोप्लाज़्मिया, ठीक है? पायरोप्लाज़्मिया जो है यहाँ पर सारे के सारे परजीवी हैं, इस वाली क्लास की मैं बात कर रहा हूँ पायरोप्लाज़्मिया, ये सारे कैसे हैं? पैरासाइट्स हैं, ठीक है? कैसा है ये? पैरासाइट्स है और ये स्पेशली जो ब्लड सेल होती है आरबीसी, ठीक है? उसके अंदर परजीवी होते हैं, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जो आरबीसी होती है ना आरबीसी ब्लड सेल, ठीक है? उसमें क्या होते हैं ये परजीवी होते हैं। पैरासाइट तो होंगे लेकिन किसमें होंगे? आरबीसी की सेल के अंदर ये पैरासाइट होंगे, ठीक है? इसमें एक एग्ज़ाम्पल आता है जो फेमस है, एग्ज़ाम्पल इसका आता है बबेसिया, बबेसिया, ठीक है? ये बबेसिया जो है ना वो टिक्स द्वारा गायों में बुखार फैलाता है। टिक्स जो टिक्स होती हैं, उसके द्वारा जो काऊ होती है ना गाय, उसमें क्या करती है? फ़ीवर फैलाती है। ठीक है, क्या करती है? फ़ीवर फैलाती है। ये हमेशा याद रखना आप भविष्य के बारे में। ठीक है? चिचिड़े जो होते हैं चिचिड़िया, वो बुखार फैलाती है पशुओं के अंदर, स्पेशली गाय के अंदर। ठीक है? तो ऐसे करके हमारे पास में जो ये एक है सार्कोमेस्टिकोफोरा, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद में हमारे पास में आता है सेकंड नंबर का जो सबफैलम है, स्पोरोज़ोआ। ओके? अभी हम स्पोरोज़ोआ की बात करते हैं। स्पोरोज़ोआ में ऐसे एनिमल रखे गए हैं जिनमें स्पोर का फ़ॉर्मेशन होता है, ये हमने ऑलरेडी पहले ऊपर डिस्कस किया हुआ है। अब इनको जो है वो आगे बाँटते हैं 3 क्लासों के अंदर, तो इनकी 3 क्लासेज़ हैं, ठीक है? इसमें जो पहली क्लास है, फर्स्ट जो क्लास है वो है टीलोस्पोरिया, दूसरी क्लास जो है इनकी वो है टैक्सोप्लाज़्मिया और जो तीसरी इनकी क्लास है वो है हैप्लोस्पोरिया, ठीक है? ये यहाँ पर 3 क्लासेज़ है इसकी, ठीक है? किसकी? स्पोरोज़ोआ की। अभी समझते हैं इसमें जो टीलोस्पोरिया है उसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसमें ऐसे एनिमल को इंक्लूड किया गया है जो इनवर्टिब्रेट की आँत में क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। तो इनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये इनवर्टिब्रेट जो एनिमल होते हैं ना इनवर्टिब्रेट्स, उनके इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। ठीक है? इनवर्टिब्रेट की इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँ यहाँ पर एग्ज़ाम्पल इसका जाएगा प्लाज़्मोडियम, प्लाज़्मोडियम, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? प्लाज़्मोडियम हो जाएगा। फिर वहीं बात करूँ मैं दूसरे नंबर की, जो कि हमारे पास में टैक्सोप्लाज़्मिया है। तो टैक्सोप्लाज़्मिया में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिनमें स्पोर का फ़ॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा? स्पोर का फ़ॉर्मेशन नहीं होगा, स्पोर ये नहीं बनाएँगे, ठीक है? और इसमें एग्ज़ाम्पल आता है टोक्सोप्लाज़्मा। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मैं लिख दूँगा टोक्सोप्लाज़्मा, टोक्सोप्लाज़्मा, ठीक है? ये इसका क्या रहेगा? एग्ज़ाम्पल रहेगा। इसके अलावा इसमें आता है तीसरे नंबर का हैप्लोस्पोरिया। तो हैप्लोस्पोरिया में ऐसे एनिमल रखे गए हैं जिनमें स्पोर बनते भी हैं और साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और स्पोर भी बनेंगे इसमें। स्पोर भी क्या होंगे? फ़ॉर्म होंगे। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ इसमें, तो इसमें एग्ज़ाम्पल पाया जाता है हैप्लोस्पोरिडियम, हैप्लोस्पोरिडियम, इसमें एग्ज़ाम्पल शामिल किया गया है। ठीक है? इसके बाद में आता है हमारे पास में निडोस्पोरा नंबर तीसरी जो क्लास है नंबर तीसरा जो सब फ़ाइलम है उसके बारे में और निडोस्पोरा की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि इसमें आने वाले एनिमल्स जो हैं वो पोलर स्पोर वाले होते हैं, यानी कि यहाँ पर इनमें पोलर्स मिलेंगे, ध्रुव मिलेंगे इसमें और इसे जो है आगे 2 ही क्लास में डिवाइड किया गया है। इसकी 2 ही क्लास है, ठीक है? ये इसकी क्या हो गई? क्लासेज़ हो गई और ये भी क्या हो गई इसकी? क्लासेज़ हो गई, ठीक है? इसमें जो पहली क्लास है, फर्स्ट जो क्लास इसमें वो आती है इसमें मिक्सोस्पोरिडिया, मिक्सोस्पोरिडिया और इधर जो हमारे पास में दूसरे नंबर पे आता है वो आता है माइक्रोस्पोरिडिया। एक आता है मिक्सो, एक आता है माइक्रो, ठीक है? स्पोरेडियम, ठीक है? इसको मैं यहाँ पर हाइलाइट कर देता हूँ। ये रही मिक्सोस्पोरेडियम और दूसरी रही माइक्रोस्पोरेडियम, ठीक है? आप समझते हैं इसमें कि जो
मिक्सोस्पोरिडिया है, उसमें कौन से एनिमल हैं? इसमें आता है मिक्सोबोलस एग्ज़ाम्पल मिक्सोबोलस और माइक्रो में आता है जिसमें छोटे फिलामेंट होंगे, इसमें आता है हमारे पास में आर्थ्रोपोडा और पीसीज़ पर अंतःपरजीवी। आर्थ्रोपोडा और पीसीज़ के ऊपर अंतःपरजीवी, ठीक है? ये एनिमल्स आते हैं। इसको बोलते हैं मिक्सोस्पोरिडिया। एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल रहेगा नोसेमा। कौन-सा एग्ज़ाम्पल रहेगा? नोसेमा इसका एग्ज़ाम्पल रहेगा, ठीक है? नोसेमा जो होता है वो बोम्बिक्स मोराई यानी कि रेशम कीट जो होता है ना, उसमें रोग फैलाता है। रेशम कीट के अंदर क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। फिर बचता है हमारे पास में लास्ट 4 नंबर का सफाइलम सिलियोफोरा और 4 नंबर का जो सफाइलम हमारे पास में इसमें लोकोमोशन सीलिया के थ्रू होगा। एग्ज़ाम्पल हमने बताया था पैरामीशियम होता है। इसकी विशेषता ये होती है कि इनमें आपको केंद्रक जो है ना केंद्रक, न्यूक्लियस वो 2 मिलेंगे। इसमें से एक न्यूक्लियस तो मिलेगा आपको कौन-सा? बड़ा जिसको बोलते हैं क्या? मैक्रो और एक मिलेगा आपको छोटा माइक्रो, ठीक है? न्यूक्लियस, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए इसमें आता है एक तो पैरामीशियम और एक आता है बैलेंटिडियम। तो एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, बैलेंटिडियम, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर जो प्रोटोज़ोआ फाइलम है उसका पूरा कंप्लीट क्लासिफ़िकेशन देखा है। सबसे पहले फाइलम, फिर उसके बाद में सब फाइलम 4 डिवाइड किए गए। फिर सब फाइलम में भी फिर जो सब फाइलम बड़ा था सार्कोमेस्टिकोफोरा, उसको आगे सुपर क्लास 3 में डिवाइड किया गया, ठीक है? मास्टिकोफोरा, ओप्लैनेटा और सार्कोडीना। फिर उसको फिर आगे जो है क्लास में डिवाइड किया गया, फिर सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो ऐसे हमने कंप्लीट जो प्रोटोज़ोआ का फाइलम है, वो क्लासिफ़िकेशन और कैरेक्टर के हिसाब से पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो है हम फाइलम पोरीफेरा के क्लासिफ़िकेशन और उनके जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे।